बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ के बारे में कमेंट करते थे कि भाई रोमानिया के शेंजन के बारे में क्या अपडेट्स हैं। मुझे कमेंट्स भी कुछ आए, कुछ भाई मैसेज करके भी पूछते हैं, तो कुछ अपडेट मेरे तक पहुँची थी वो मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है। जो यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर हैं वो रोमानिया के दौरे के ऊपर हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बयान किया, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और कुछ एक तो खबर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से भी है, तो खबरें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट आप लोगों को बता दूं, ठीक है, तो ताकि अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो यूरोपीय पार्लियामेंट की जो सदर हैं वो रोमानिया के दौरे पे हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि रोमानिया जल्द ही शेंजन में शामिल हो जाएगा। जो इसके ख़िलाफ़ वोट हुए हैं ये बिल्कुल भी इसका मुस्तहिक नहीं था, इसका कोई जवाज़ नहीं था बनता। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो रोमानिया है इसका शेंजन में दाखिल होने का हक़ है, कोई तोहफे के तौर पे इनको शेंजन में शामिल नहीं कर रहे। उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, ये यूरोपीय पार्लियामेंट की सरबराह का दोस्तों कहना था। उसके अलावा जब इन्होंने रोमानिया के सदर के साथ मुश्तरका दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ सवालात इनसे पूछे गए, तो उनका इन्होंने जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि क्या जो फरवरी में यूरोपियन कौंसिल है इसका इजलास होगा, कि इस इजलास में ये मामला उठाया जा सकता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसके इजलास में तो ये मामला नहीं उठाया जा सकता। हाँ, अलबत्ता JAI कौंसिल में जो JAI कौंसिल का दोस्तों जो इजलास होगा उसमें मार्च में होगा, उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस आ सकती है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ की तस्दीक की और कहा है कि हाँ, मार्च में जो इजलास होगा उसमें जो रोमानिया के शेंजन के बारे में चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। और इसकी कुछ डिटेल्स मज़ीद में पढ़ देता हूँ। रोमानिया का तल्लक शेंजन इलाके से ही है और इसके साथ शेंजन के साथ इल्हाक को मुस्तरद करने का कोई जवाज़ नहीं, और यूरोपीय पार्लियामेंट इस बात पर इसरार करेगी कि ऐसा 2023 में हो जाए। और ये बात यूरोपीय पार्लियामेंट के सरबराह रॉबर्टा मेट्सोला ने क्लाउस यूहानस के साथ मुनतगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ताहम सरबराह मुमलिकत इस बात की तरफ तवज्जो मजबूल करवाई कि यह मौजू फरवरी में यूरोपियन कौंसिल के एजेंडे में शामिल नहीं होगा, बल्कि JAI कौंसिल में ज़ेर बहस आएगा, जिसका पहला इजलास दोस्तों मार्च में होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर जो कि रोमानिया के शेंजन के साथ इल्हाक के हामियों में से एक हैं, इन्होंने सदर कल हाउस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये सारे बयानात इन्होंने दिए थे दोस्तों। और इसके कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं। शेंजन में रोमानिया और बल्गारिया को कबूल ना करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इन्होंने गुज़श्ता 11 साल से इस चीज़ का वेट किया, लेकिन फाइनली आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इनके खिलाफ़ वोट देकर नेदरलैंड भी इनके पेश हो गया था, जो कि इसको नहीं चाहता था बल्गारिया को। इसी तरह से इन दोनों के खिलाफ़ उन्होंने वोट दिए और फिर ये दोनों शेंजन में शामिल नहीं हुए, और 10 फरवरी को यूरोपियन कौंसिल के एजेंडे में शामिल नहीं होगा। और ठीक है, ये सारा उन्होंने बताया। काफ़ी लंबी डिटेल्स हैं इसकी, सारी तो नहीं पढ़ सकता मैं, ठीक है। और कुछ ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज़ मैंने बताया था वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया शेंजन में रोमानिया के दाखिले के लिए एक नई शर्त। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा का पैगाम, कुछ भी रुकावट नहीं बनेगा, ये हेडिंग थी उसकी। ऑस्ट्रेलिया शेंजन इलाके में रोमानिया के इल्हाक के बारे में वजाहत के साथ वापस आया। बयाना में बुखारेस्ट हुकाम के लिए एक नई शर्त रखी गई कि अगर वो अपने ख्वाब को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं, तो जिसके लिए इन्होंने 11 साल तक काम किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने अभी ऐलान किया है कि अगर हम इस ज़रूरत पर गौर करें तो वो अपना वीटो छोड़ रहे हैं। इनका इनकार आर्जी था, ना कि हमेशा के लिए। उन्होंने इस चीज़ के लिए यकीन भी दिलाया है। शेंजन में रोमानिया के दाखिले के लिए ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ एक ही शर्त है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कहा है कि रोमानिया एक ही शर्त पर शेंजन इलाके का हिस्सा बनेगा। वियना में हुकाम की तरफ से आने वाले महीनों में वियना में हुकाम की तरफ से जो खबरें आई उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरख्वास्तों में कमी देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अगर ये एक शर्त पूरी हो जाए तो हमारे खिलाफ वोट देने से दस्तबरदार हो जाएंगे। इन्होंने वादा किया कि इसके बाद शेंजन इलाके की वसअत देने की राह में कोई भी रुकावट नहीं बनेगी, और इस बात पर भी जोर दिया कि शेंजन इलाके की तोसी की राह में कोई चीज़ नहीं खड़ी होगी, और ऐसे इकदाम किए गए आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया में पनाह के मतलाशियों की तादाद में कमी देखी जाएगी। तो आने वाले महीनों में क्या होने की ज़रूरत है,
उन्होंने तजवीज़ पेश की कि रोमानिया सिर्फ इस सूरत में, और ये भी नीचे वही लिखा हुआ है और कुछ उन्होंने दोबारा लिखा है, मुझे यकीन है कि हम तादाद को कम करने के लिए अगले चंद महीनों में यहाँ वाकई कार्रवाई करने के काबिल हो जाएंगे, फिर शेंजन के इलाके की तोसी की राह में कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। मज़ीद वही लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यूज़ आई है वो यही है कि उन्होंने एक शर्त बयान किया कि अगर आने वाले महीनों में जो गैर कानूनी तारकिन वतन ऑस्ट्रेलिया में आके सियासी पनाह की रिक्वेस्ट करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, अगर उनमें कमी आएगी तो आने वाले महीनों में उस चीज़ में कमी आ जाएगी तो हम फिर रोमानिया को शेंजन में शामिल होने की इजाज़त दे देंगे, हम इनके खिलाफ वोट को छोड़ देंगे। और जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर कह रही हैं कि हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि मार्च में इस चीज़ को हल कर लें और जब इसका इजलास हो, बहस हो, तो हम इस चीज़ को उठाएं ताकि आने वाले वक्त में इस चीज़ को हल किया जाए। तो यही अपडेट थी आज की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।